गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। तो मैं वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ लेना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका वॉइस बनेगा। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ रूल मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप लोग को इसको समझना है और करना है। तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी टेंस के अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग टेंस अकॉर्डिंग टेंस। उसके बाद लिखना है आपको मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में दिया रहेगा उसके साथ आपको उसके बाद बाय सब्जेक्ट लिखना है रूल के अकॉर्डिंग। अब बोलोगे सर कि ये बाय के साथ सब्जेक्ट कैसे लिखना है, तो मैं यहाँ नोट करा के लिखा दे रहा हूँ। E C U V D। E का न्यू होगा, C का हर होगा, U का यू होगा, V का अस होगा, D का डैम। इसी का जस्ट उल्टा जाएंगे अपन, तो हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, अस का वी और दे का डैम का दे। यही मैंने लिखा हूँ। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब बोलो सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड आता है सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट होगा आपका। यह भी अपन आगे चल के देखेंगे। इसके बाद कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब का नाम लिख दिया हूं मैंने। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। सॉरी, अगली स्लाइड कुछ इंफॉर्मेशन कि कहाँ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है आपको। ठीक, तो मेन वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म होगा, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने या आपके पास एग्जांपल आ गया, तो जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आप इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो वाज या वर का प्रयोग करोगे। ठीक, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर आपके सामने आए या सेंटेंस आपके सामने आए तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, तो आपको वहां प्रयोग करना है बीइंग का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाओगे तो हैव, हैज, हैड के साथ जब आप वॉइस में चेंज करोगे तो बीइंग का प्रयोग होगा। ये हम आगे चल के जब एग्जांपल समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप फ्यूचर टेंस में विल सेल आएगा आपके पास, तो यहाँ पे बी का प्रयोग करोगे। और भी अदर मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है, तब आप उसका पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो बी आएगा। चलिए देखते हैं अपन एग्जांपल के रूप में। उससे पहले ये कुछ नोट्स हैं, कहाँ आपको बाय के साथ सब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो पीपल, समवन, एनीवन सब्जेक्ट के रूप में आए तो आप बाय सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। ठीक, इसके बाद आते हैं हम एग्जांपल में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, तो जब आप सिंपल प्रेजेंट के कोई भी एग्जांपल को चेंज करोगे तो इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड हो तो लिखेंगे
प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया हूं मैंने, सी स्पीक्स इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मेन वर्ब ये है, ये मेन वर्ब होगा। मैंने बताया था कि मेन वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट उठा के हम कहाँ लाएंगे, शुरू में, इसके अकॉर्डिंग शुरू में ला लिए, ये हो गया इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, एज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है। इंग्लिश एज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्पोकन हो जाएगा। स्पोकन अदर वर्ड है क्या, नहीं है। अदर वर्ड नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे फिर, बाय के साथ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां हो जाएगा बाय हर। आया ना समझ में। अब इसके बाद पीपल स्पीक्स इंग्लिश इन द वर्ल्ड, पीपल स्पीक्स इंग्लिश इन द वर्ल्ड। तो यहां भी आपका मेन वर्ब स्पीक है, स्पीक्स। तो ऑब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश, यहां पर लिख देते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के साथ लगेगा एज, इंग्लिश एज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पोकन, स्पोकन इन द वर्ल्ड। अब बोलोगे सर आपने पीपल क्यों नहीं लगाए, तो मैंने नोट करके दिखाया था कि जब पीपल, समवन, एनीवन आए तो बाय के साथ आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता हूं मैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। यदि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो वास वर्ब का प्रयोग करोगे पैसिव वॉइस चेंज करते समय। यहां लिख देता हूं मैं पैसिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वास या वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। एग्जांपल दिया है पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जब आप इसको पैसिव में लेके जाओगे तो ये मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, इधर शुरू में आएगा तो ही, क्या होगा ही के साथ क्या लगेगा, वास, सिंगुलर है ही, है ना, तो ही के साथ लग जाएगा वास। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड, बस। इसके बाद राम किल रावण, राम किल रावण, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, रावण, सिंगुलर है तो लगेगा वास, रावण वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक, ये दो टेंस के वॉइस बना के मैंने बताया हूँ। इसके बाद बाकी का अगली क्लास में जो भी गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट में बताते हैं ना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर।